गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे फिफ्थ क्लास का ईवीएस। आपका चैप्टर 4 है मैन एंड द इन्वॉल्वमेंट, मनुष्य और उसका पर्यावरण। तो हम सभी जानते हैं, वी नो दैट एयर, वाटर, सॉइल, प्लांट एंड एनिमल एंड अ वेराइटी ऑफ अदर लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर प्रेजेंट ऑल अराउंड अस। हम सभी जानते हैं सारी चीज़ें हमारे आसपास मौजूद हैं। ये सभी चीज़ें हमारे इन्वॉल्वमेंट में होती हैं और ये सभी एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। एक तरह से देखा जाए तो मनुष्य जो है पूरी तरह से अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए पर्यावरण के ऊपर डिपेंड है। मनुष्य को सारी चीज़ें उसके पर्यावरण से मिलती है। ऑक्सीजन, खाना, ये सारी चीज़ें जो है वो मनुष्य को उसके पर्यावरण से मिलती है। ये ही इज़ ऑल्सो डिपेंड ऑन प्लांट एंड एनिमल फॉर फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर। जो मनुष्य है वो अपनी आवश्यकताओं के लिए पेड़ पौधों, जानवरों, अपने खाना, कपड़े, आवास, इन सब के लिए वो इनके ऊपर डिपेंडेबल है। हमारा जो अर्थ है वो एक ऐसी जगह है पूरी विश्व में, दुनिया में, जहाँ पे ही जीवन संभव है, क्योंकि यहाँ पे हमारी पृथ्वी पे सारी चीज़ें, एक जीवन के लिए जो चीज़ें ज़रूरी रहती वो पृथ्वी पर हमें मौजूद है। एवरीथिंग दैट सराउंड्स एंड इफेक्ट आर लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड इट्स एनवायरनमेंट। हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें हमें इफेक्ट करती हैं, ये सारी चीज़ें हमारा एनवायरनमेंट होता है। और इसमें लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, एयर, वेदर, सन, सभी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। इकोसिस्टम मतलब परिस्थितिकी तंत्र, जिसमें लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स मिलकर इकोसिस्टम बनाते हैं। और इकोसिस्टम में सभी चीज़ें एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होती हैं, जैसे मनुष्य, प्लांट, एनिमल। ये मनुष्य इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंडेबल है अपने खाने पीने की सभी चीज़ों के लिए। कुछ एनिमल भी पेड़ पौधों पे, जानवरों पे अपने खाने के लिए डिपेंड होते हैं। मेन प्लांट्स, एनिमल एंड नॉन लिविंग थिंग्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एरियाज फ्रॉम द इकोसिस्टम ऑफ दैट एरियाज। जो इकोसिस्टम परिस्थितिकी तंत्र है, इसमें सभी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेबल होते हैं। कम्युनिटी एक लार्ज, स्मॉल और लार्ज ग्रुप ऑफ लिविंग थिंग्स हैविंग समथिंग इन कॉमन इज कॉल्ड कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या कहलाती है? जिसमें ये एक समुदाय है, जिसमें कि ये समुदाय छोटा बड़ा सभी तरह का हो सकता है, जिसमें लिविंग थिंग्स सभी एक खास चीज़, जैसे रीजनिंग, वैल्यूज एंड आइडेंटिटी, इट्स आर कॉमन। कम्युनिटी एक तरह से आप सहज तरीके से ये समझ सकते हैं। देखिए, कुछ पेड़ पौधे, आप जानवर, आप लोगों को पता है कुछ खास जगह पे ही पाए जाते हैं। कुछ फल वाले जो पेड़ पौधे होते हैं वो खास चीज़ें, उसके लिए खास मौसम और ये चीज़ें ज़रूरी होती। तो ये समुदाय, कम्युनिटी वही कहलाता है, मतलब एक खास चीज़ जो हमारे जीवन के लिए, हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट हो, जो हम उसमें रह सकें। हैबिटेट, एवरीथिंग इज़ अ कम्युनिटी has it special place in which it found is a special place in which a living things lives is called its habitat। वो खास जगह जो हमारे रहने के लिए, हमारे लिए जितनी भी ज़रूरी सारी चीज़ें होती हैं हमें मुहैया कराती मिलती हैं, ये चीज़ें हैबिटेट कहलाती हैं, मतलब वास स्थान कहलाता है हमारा। सम लिविंग थिंग्स कैन लिव ओनली वन हैबिटेट, फॉर एग्जाम्पल ट्राउट कैन लिव ओनली अ, जैसे कि देखिए आपको यहाँ बताया गया, एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कि ट्राउट, ये क्या हमेशा ठंडी जगह पे ही रह सकता है। इसी तरह सभी कुछ जानवर, इंसान, पेड़ पौधों, इनके लिए कुछ खास परिस्थितियों की ज़रूरत होती है। देखें, इंटरडिपेंडेंस इन द इकोसिस्टम, परिस्थितिकी तंत्र में के जो 4 मेन पार्ट हैं वो प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर एंड नॉन लिविंग थिंग। प्रोड्यूसर मतलब उत्पादक, कंज्यूमर उपभोक्ता, डिकम्पोजर्स, चलिए इसको हम आगे और क्लियर कर देंगे, नॉन लिविंग थिंग्स। ये जो सारे पार्ट हैं ये इकोसिस्टम के पार्ट हैं और ये चारों ही पार्ट एक दूसरे से के मतलब उतने ही इम्पॉर्टेंट है। नन ऑफ देम, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। आप हम सभी जानते हैं जो हरे पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। खुद बनाने के लिए उन्हें क्या क्या ज़रूरत है? पानी, मिट्टी और कार्बन डाइऑक्साइड। और ये एयर एंड कॉम्बिनेशन ऑफ दिस प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और इसके लिए सनलाइट की ज़रूरत होती। क्लोरोफिल, हरे पेड़ पौधे हवा,
सूरज की प्रकाश और क्लोरोफिल से मिलकर जो अपना खाना बनाते हैं, और ये जो खाना बनाते हैं, ये जो पूरी प्रोसेस होती है, ये जो पूरी प्रोसेस कहलाती है फोटोसिंथेसिस, यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहलाती है। प्लांट्स प्रोड्यूसर कहलाते हैं, क्योंकि उत्पादक इसलिए क्योंकि सारे मनुष्य और जानवर अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पे डिपेंड होते हैं, और मगर पेड़ पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं, वो किसी के ऊपर डिपेंडेबल नहीं होते, इसलिए उत्पादक कहलाते हैं। ठीक है। एंड मैन एंड एनिमल कंज्यूमर कहलाता है। कंज्यूमर क्यों? क्योंकि ये अपने भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड करता है, जैसे एनिमल्स पे या प्लांट्स के ऊपर, तो ये एनिमल्स क्या कहलाते हैं? कंज्यूमर कहलाते हैं। अब इसमें चलिए और देख लेते हैं। स्कैवेंजर्स ये क्या कहलाते हैं? ये हम मरा हुआ भोजन करते हैं, जैसे कि कुछ जानवर मरे हुए जो ये खा के अपना पेट भरते हैं, डेड एनिमल्स को, मरे हुए जानवरों को खाते हैं, खाकर है ना पेट भरते हैं। ये ऐसे जो पक्षी हैं, जानवर, ये स्कैवेंजर्स कहलाते हैं। ये सेकंड कंज्यूमर्स कहलाते हैं। एनिमल दैट ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल, जो एनिमल्स पेड़ पौधे और जानवर मांस वगैरह खा लेते हैं, ये ओमनीवारस कहलाते हैं, जैसे बियर, डॉग, क्रो, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है। और दो तरह के ह्यूमन बीइंग होते हैं, एंड वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन। जो सब्जियां खाते हैं वो वेजिटेरियन कहलाते हैं, और जो नॉनवेज ज़्यादा पसंद करते खाते हैं वो नॉन वेजिटेरियन कहलाते हैं। थर्ड ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम में जो तीसरा ग्रुप है वो डीकम्पोजर। ये नॉन लिविंग थिंग्स है। ये क्या होते हैं? ये जो मरी हुई चीज़ें होती हैं, इनको मिट्टी में मिला देते हैं, जैसे सॉइल, वाटर, रॉक्स एंड मिनरल्स आर एग्जाम्पल ऑफ देम। तो ये क्या कहलाता है? डीकम्पोजर्स। देखा होगा आपने, बहुत सारे कुछ कीड़े होते हैं जो चीज़ों को एकदम बारीकी से खा के उसको मिट्टी में मिला देते हैं, तो ये डीकम्पोजर्स कहलाते हैं। चलिए सिंपल फूड चेन देख लेते हैं। प्लांट्स, यहाँ देखिए आप लोगों को, प्लांट्स ईटन बाय हर्बिवोरस, प्लांट्स ईटन बाय ओमनीवोरस, शीप ईटन बाय कार्निवोरस। ये फूड चेन है, ये आपको अच्छी तरह से पढ़ के समझ लेना है। यहाँ आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। ये चैप्टर आपको अच्छी तरह से रीड करना है, समझ लेना है।